और अब बात करते हैं आज के मुद्दे की। मध्य प्रदेश विधानसभा में आज महू कांड पर विपक्ष ने जमकर हंगामा किया, जिसके बाद विधानसभा की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित भी कर दी गई। लेकिन सदन में आज ऐसा कुछ देखने को मिला जिसे देखकर हर कोई स्तब्ध रह गया। विधायक विजय लक्ष्मी साधो रोते हुए सदन से बाहर निकली। आदिवासियों पर हो रहे अत्याचार पर पूर्व मंत्री विजय लक्ष्मी साधो का सदन में दर्द छलक पड़ा। अब जिस तरह से लगातार आदिवासियों के संदर्भ में एक अलग तरह की बातें होती रही है, इस पर बातचीत करेंगे और सवाल जवाब की कोशिश करेंगे कि आखिर जिस तरह का मसला निकल के सामने आया कि एक विधायक को सदन के भीतर आखिर क्यों रोना पड़ा और इसके पीछे क्या कोई सियासत छिपी हुई है या किस तरह की बातें हो रही हैं। आदिवासियों के हितैषी होने की बात हर पार्टी करती है, लिहाजा इस महत्वपूर्ण विषय पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ में मौजूद हैं हरिशंकर खटीक, जो कि भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, पूर्व विधायक हैं। हमारे साथ में संजय यादव जी हैं, जो कि कांग्रेस पार्टी के वर्तमान विधायक हैं, और हमारे साथ में ग्वालियर से अतुल सक्सेना जी जुड़ रहे हैं, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। लिहाजा उनके अनुभव के आधार पर भी जानने समझने की कोशिश करेंगे कि वो इस विषय को किस तरह से देखते हैं। आप तीनों से बातचीत के सिलसिले को शुरू करें, उसके पहले एक छोटी सी रिपोर्ट के जरिए जरा देखिए कि क्या कुछ सदन के भीतर आज हुआ जिसकी वजह से आज हम इस मुद्दे पर बात कर रहे हैं। महू में दर्द, भोपाल में हमदर्द। कि सरकार घमंड और अहंकार में इतनी चोर है कि गरीब आदिवासी बच्ची का चरित्र हनन कर रहे हैं। सियासी सेंटिमेंट्स, क्या है संदेश? आदिवासी पर रार, आंसू बना हथियार। उसके परिवार के ऊपर एफआईआर दर्ज करी। जो न्याय मांग रहा है उसके ऊपर अन्याय किया जा रहा है। राजनीति में परफेक्ट टाइमिंग काफी मायने रखता है और जो मौके पर चूक जाए उसके लिए सियासत में जगह नहीं। शुक्रवार को सदन में महू मामले में जमकर हंगामा हुआ और कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। लेकिन कांग्रेस विधायक और पूर्व मंत्री विजय लक्ष्मी साधो सदन से रोते हुए बाहर निकली और आरोप लगाया कि सरकार आदिवासियों और महिलाओं के साथ अन्याय कर रही है। साधो ने सीबीआई से मामले की जाँच की मांग भी की। जब अगर लोग मेरे साथ अगर वहाँ होते तो आपको भी लगता कि किस तरह से उस बाप ने अपनी बेटी को पढ़ा लिखा के इस लायक बना रहा था। मैं आपसे भी निवेदन करना चाहती हूँ कि बहुत जघन्य के अपराध है ये। महू गोलीकांड में आदिवासी लड़की की मौत पर लगातार राजनीति हो रही है। सीएम शिवराज ने मामले में जांच के आदेश दे दिए हैं, मगर विपक्ष सड़क से लेकर सदन में सरकार पर हमलावर है। जाहिर है मामला आदिवासी सेंटीमेंट से जुड़ा है, तो कांग्रेस खुद को आदिवासी हितैषी बताने में जुटी है, तो वहीं सत्ता पक्ष का कहना है कि कांग्रेस सिर्फ लाश पर राजनीति कर रही है। मामले में आम आदमी पार्टी भी अब कूद पड़ी है। शिवराज सिंह जी और उनकी सरकार अपराधियों को बचा रही है और जो पीड़ित है पीड़ितों को अपराधी बना रही है और ओरिजिनल जो अपराधी है उनको राजनीतिक संरक्षण दे रही है। अब जब गृह मंत्री जी का वक्तव्य आ गया था महू की घटना के बारे में, तो मैं मान के चलता हूं कि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ा रिएक्ट करना होता जो परंपरा है, लेकिन जिस प्रकार का शोरगुल हुआ ऐसे मान के चलता हूं कि जिम्मेवार प्रतिपक्ष नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी आदिवासियों की हितैषी होने का दावा करती है। एक मेलोड डाउन पैसा एक्ट लाके उनका पुरोधा होने का दावा करती है। वो सारी असलियत अब सामने आ चुकी है। मंदसौर, नेमावर और अब महू, इन तीनों ही घटना में एक बात कॉमन है और वो है आदिवासी, जो प्रदेश के 84 विधानसभा सीटों पर निर्णायक है। अब जब चुनाव में सिर्फ 7 महीने बाकी हैं, तो राजनीतिक दल खुद को आदिवासी हितैषी बताने में जुटे हैं। अब किसका दाव सही लगता है ये तो वक्त बताएगा, लेकिन आदिवासी सेंटिमेंट्स के बहाने सियासत के आंसू चुनावी युद्ध में हथियार बनेगा, ये बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। तो जाहिर सी बात है कि जब किसी राज्य में चुनाव हो तो किसानों की बात हो या गरीबों की बात हो या आदिवासियों की बात हो, सियासत के केंद्र में ये वर्ग हमेशा रहते हैं। अब सदन के भीतर जिस तरह से एक पार्टी की विधायक, जो कि पूर्व मंत्री भी रह चुकी हैं, उनका इस तरह से इस विषय को लेकर रोना और उसके बाद कई तरह के सवाल सरकार के ऊपर खड़े करना,
क्या इसके पीछे जाना जाए, इसको किस तरह से लिया जाए, इसी पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ में तीनों मेहमान बने हुए हैं। सबसे पहले मैं हरिशंकर खटीक साहब आपसे ही चर्चा की शुरुआत करता हूं। जानना चाहेंगे कि ये जो पूरा विषय निकल के सामने आया, आदिवासी वर्ग के संदर्भ में कांग्रेस पार्टी लगातार ये आरोप लगाती रही है कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ हितैषी होने का दावा करती रही है, लेकिन जमीन पर आदिवासियों के खिलाफ कोई काम के इसलिए कोई काम होते नहीं, बल्कि जो भी चीजें हो रही हैं उनके खिलाफ हो रही हैं, उनका नुकसान हो रहा है। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि हमारे मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने और हम सभी ने, भारतीय जनता पार्टी ने एक जो इस तरीके से दुख व्यक्त किया कि ऐसी घटना जो घटित हुई है, बहुत एक निर्मम घटना है। हमारे मुख्यमंत्री स्वयं इससे आहत हैं, पूरे भारतीय जनता पार्टी भी, हम सब लोग दुखी हैं। लेकिन हमारे मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने स्वयं इसको एक्शन में लिया और एक्शन में संज्ञान में लिया। जैसी जानकारी लगी और उच्च स्तरीय जांच के आदेश भी दिए। स्थिति पूरी माना वहाँ की स्थिति पूरी तरह से कंट्रोल में है। और इस घटना से डॉक्टर सम्मानीय हमारे गृह मंत्री जी डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी ने भी कल सदन में अपना वक्तव्य दिया था। लेकिन आज जैसे ही विधानसभा का सदन प्रारंभ हुआ, शुरुआत हुई, तो वहां पर मुख्यमंत्री जी ने हमारे जो सम्मानित डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी उनने स्वयं बोला कि ये जो आप वक्तव्य दे रहे हैं वो सही नहीं दे रहे हैं। विपक्ष के लोग वहां पे हो हल्ला करने लगे, सब चीजें बोलने लगे। तो जो इस तरीके से सरकार ने अपनी बात कही। जब गृह मंत्री माननीय नरोत्तम मिश्रा जी बोले कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, कांग्रेस लाशों पर राजनीति करना चाहती है और ये ढोंग कर रहे हैं, तो कई ऐसे लोग थे वास्तव में एक ढोंगी स्थिति में बोल रहे थे कि एक आदिवासी समाज के ऐसा हो गया। तो जब हमारे मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने जांच के आदेश दिए हैं, तो सरकार को भी इस चीज। हरिशंकर खटीक साहब, जो हमने इस तस्वीरों के जरिए आपको बताया कि किस तरह से एक पूर्व मंत्री, कांग्रेस पार्टी की ही विधायक हैं, वो सदन से रोती हुई बाहर निकली। उसके बाद रोते हुए उन्होंने अपना दर्द बयां किया कि जो आरोप लोग न्याय मांगने के लिए गए थे उनके साथ अन्याय किया जा रहा है वहां पर। तो वो जो उन्होंने बयान दिया है, रोने लगी हैं, इस पर क्या प्रतिक्रिया है आपकी हरिशंकर जी? देखिए, वो अपने आप को, हमारी जो बहन है डॉक्टर विजयलक्ष्मी साधो जी, वो अपने आप में कई बार से विधायक भी हैं, राज्यसभा की सदस्य भी रही हैं। वो अपने आप को नेता बनना चाहती थी मध्यप्रदेश में। ये नहीं जानती वो कि मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी मध्यप्रदेश की माताओं बहनों के सम्मान के लिए लाडली बहना योजना लेकर के आ रहे हैं। वो अपनी बहना के रूप में वो अपने वहां पर जाके घुटने टेकने लगी, विधानसभा में भी बोलने लगी कि वो न्याय मिलना चाहिए। सरकार ने हर प्रकार से चिंता की, तत्काल 10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता राशि की भी सरकार ने उनके लिए घोषणा की। और इसके साथ महत्वपूर्ण चीज है कि उनके मृतक के परिजनों को एक व्यक्ति को नौकरी देने का भी सरकार ने भरोसा दिलाया। संजय यादव जी, जानना चाहेंगे आपसे, भारतीय जनता पार्टी लगातार ये कह रही है कि जब सदन के भीतर गृह मंत्री जी ने वक्तव्य दे दिया और जो कुछ भी मुआवजा देने की बात थी वो मुआवजा तक की चीजें हो गई, उसके बावजूद इस मुद्दे को कांग्रेस पार्टी की तरफ से जानबूझकर तूल दिया जा रहा है। लाशों पर सियासत कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी, ये गंभीर आरोप लगाए गए। क्या कहेंगे संजय जी? देखिए, पहली बात तो क्या 10 लाख के मुआवजे में उसका परिवार को जो इन्होंने दमन दिया है, तो उस 10 लाख के रुपए से वापसी आ जाएगी उसकी। ये तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार कोई अपनी जेब से पैसे तो दे नहीं रहे। लेकिन अगर एक सीनियर विधायक, पूर्व मंत्री, जैसा कि हरिशंकर जी ने बताया कि सांसद भी थी और बहुत पुरानी सीनियर हैं, उनका दर्द जो छलका है, निश्चित रूप से बड़ी वेदना हुई है उस पीड़ित परिवार के साथ जिसके यहाँ बच्ची गई है। और सरकार गोलमोल जवाब दे रही है और हमारा जो भी काम रहता है वो सदन में रखने का रहता है। जब सदन में हमारी सुनवाई नहीं होती तो वेदना स्वाभाविक है। एक सीनियर हमारी विधायिका जी की वेदना इसलिए है कि सदन में बात सुनी नहीं जाती और सदन जिस तरह से चल रहा है, सरकार के इशारे पर चल रहा है, सदन में दबाव बनाया जाता है। हमारे संसदीय कार्य मंत्री के ऊपर भी गुंडागर्दी के साथ इस समय इनके मंत्री, चाहे वो कोई भी मंत्री हो, विपक्ष की बात ही नहीं सुनना चाहते हैं। और मध्य प्रदेश में आपको बता दूं, 3 दिन पहले कमलनाथ जी ने ही बोला था, एक एनसीआर की रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश आदिवासी अत्याचार में नंबर 1 है। पिछले 3 साल से पूरे देश में आदिवासी अत्याचार में नंबर 1 आ रहा। और ये आदिवासियों के साथ इस तरह से कुचक्र कर रहे हैं क्योंकि इनको मालूम है कि आदिवासी भारतीय जनता पार्टी को वोट देता है। हरिशंकर जी, क्या कहेंगे इस पर? कांग्रेस पार्टी कह रही है कि हम लगातार जनता से जुड़े मुद्दों को उठाना चाहते हैं, लेकिन हमारी आवाज को सदन के भीतर सुना ही नहीं जा रहा है। हरिशंकर जी क्या कहेंगे इस पर? फिर मुझे अतुल जी के पास भी जाना है। जी हरिशंकर जी। निश्चित रूप देखिए सम्मानित व्यास जी, हम आपको बता दें कि ये सम्मानित जो सदस्य हमारे यादव जी बोल रहे हैं, एक कांग्रेस से हैं, पहली बार जीत के आए, ठीक है, वो अच्छी अपनी बात विधानसभा में ठीक है, अलग बात होती है, लेकिन बाहर सदन से बाहर आने के बाद तो इनको कम से कम सही बोलना चाहिए। ना ये कांग्रेस के मित्र हमारे सदन के अंदर सही बोलते, ना माने असत वहां भी जानकारी देते, बाहर भी आए तो वहां भी असत जानकारी दे रहे। वो बेटी खत्म हुई है, उसकी पीड़ा सबको है।
मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी को, पूरी भारतीय जनता पार्टी को, हम सबको पीड़ा है और उसके पूरे घर परिवार के साथ में पूरी सिंपैथी भी है उसका। हमारे मुख्यमंत्री ने जब जांच के आदेश दे दिए तो भैया थोड़ा इनको भी भारतीय जनता पार्टी लगातार जांच के जब आदेश दे दिए हैं और जब वक्तव्य सदन के भीतर गृह मंत्री ने रख लिया है, तो फिर सिर्फ इस वजह को सिर्फ उठाया जा रहा है, बेवजह उठाया जा रहा है। अतुल सक्सेना जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। अतुल जी, आपके जो अब तक के अनुभव है उसके आधार पर जानना चाहेंगे आपसे कि इस पूरे विषय को किस तरह से आप लेते हैं, क्योंकि लगातार आदिवासियों के संदर्भ में दोनों ही पार्टियां अपने आप को सबसे बड़ा हितैषी बताने की बात लगातार करती रही है। आज विजयलक्ष्मी साधो जिस तरह से रोती हुई सदन से बाहर निकली और उसके बाद उन्होंने जमकर अपनी भड़ास भी निकाली, अपनी बात भी उन्होंने रखी है और ये भी कहा है कि कुछ नहीं सुना जा रहा है, जो न्याय मांगने के लिए उनके साथ में अन्याय हो रहा है तमाम तरह की। अतुल जी, आप पूरे प्रकरण को किस तरह से देख रहे हैं? देखिए व्यास जी, जहां तक आदिवासियों की बात है, अभी जब से शिवराज सरकार ने पेशा एक्ट कानून लागू किया है उसके बाद से स्थितियां ये हुई हैं, चाहे दलित हो, आदिवासी हो, किसी भी तरह पे किसी पर भी कोई अत्याचार होता है तो निश्चित है विपक्ष का काम होता है कि उसको वो इनकैश कराते हैं। अब रही बात आंसू की, तो जो विजयलक्ष्मी साधो के आंसू हैं वो आंसू को तो कोई नकार नहीं सकता और मुझे लगता है कि आंसू की वजह ये हो सकती है कि कल वो उस परिवार से मिलके आई हैं, उनकी विधानसभा क्षेत्र का मामला है, वो मिलके आए, जाहिर सी बात है कि उनके आंसू निकले होंगे और महिला हैं, जल्दी आंसू निकल भी आते हैं, अपन उनको झुटला नहीं सकते। लेकिन जहां तक बात सीधी बात यह है कि ये इनकैश कराने का समय है, मिशन 2023 सामने है, भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, मुद्दा कोई भी हो, दोनों ही पार्टियां इसको इनकैश कराना चाहती हैं। सरकार ने निश्चित तौर पर जांच के आदेश दिए हैं, कांग्रेस को भी थोड़ा सब्र करना चाहिए। अब विजयलक्ष्मी साधो जी ने अपने बयान में सरकार के लिए कहा है सरकार अहंकारी है, घमंडी है, सरकार ने जांच के आदेश दिए हैं, सरकार जांच हो जाने दीजिए, जो दोषी होगा। हाँ, पुलिस ने जो एफआईआर की है पीड़ित परिवार पर, वो जरूर उस विषय पे अलग से जांच होनी चाहिए। अगर पुलिस ने गलत काम किया है तो निश्चित है वो सजा के हकदार है। मुझे लगता है अगर ऐसा होगा तो चाहे गृह मंत्री हो चाहे मुख्यमंत्री हो, बिल्कुल उसको नहीं बचाएंगे। लेकिन हाँ, कांग्रेस को थोड़ा सब्र करना चाहिए, कांग्रेस को थोड़ा सा सब्र करना चाहिए। ये बात अतुल सक्सेना जी कह रहे हैं। संजय यादव जी, आपसे जानना चाहेंगे, जो बात यहाँ पर अतुल जी ने उठाया उसके संदर्भ में भी बात रखिएगा और इससे जुड़ा एक सवाल और कि ये बातें भी निकल के सामने आ रही है कि ठीक है, आंसू निकलना, दर्द होना, तकलीफ होना, ये वाकई में जरूरी है, चूंकि मानवीय संवेदनाएं कहीं पर भी आती है। लेकिन ये बात भी कही जा रही है कि संवेदनाओं के जरिए सियासत करने की कोशिश भी यहां पर हो रही है। संजय जी, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, लगातार जब अत्याचार होता है और सरकार के द्वारा होता है, खासकर आदिवासी शोषित वर्ग के ऊपर, तो स्वाभाविक है, हमारा कर्तव्य बनता है कि हम उनके लिए लड़ाई लड़ें। लेकिन भारतीय जनता पार्टी हमारी लड़ाई दबाना चाहती है। किसी पीड़ित के साथ अत्याचार हो रहा है तो उसकी जवाबदारी सरकार की होती है, विपक्ष की जवाबदारी नहीं होती। और विपक्ष, सत्ता पक्ष इसमें कैसी संवेदना लेना चाहता है, क्योंकि आपकी सरकार और लगातार हत्याएं हो रही। पूर्व में भी अनेक तरह के लोगों को, आदिवासी लोगों को गड़ा दिया गया है। पूरे मध्य प्रदेश में इस तरह है, क्या उनका रिकॉर्ड कह रहा है। जब पूरे मध्य प्रदेश में लगातार अत्याचार बढ़ रहे हैं तो स्वाभाविक है हमारा उनके साथ खड़े होना जरूरी है। तो ऐसे समय में हम खड़े नहीं होंगे, हम राजनीतिक नजरिए से नहीं देख रहे। अगर हम पीड़ित परिवार के पास जाएंगे, पीड़ित परिवार, लेकिन संजय जी, भारतीय जनता पार्टी लगातार ये कह रही है कि इस मामले में जांच के आदेश दिए गए हैं, मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए गए हैं और इसमें बकायदा वक्तव्य जो है वो भी आ चुका है। आपने मुआवजे को लेकर कहा कि मुआवजे की राशि को लेकर आप संतुष्ट नहीं है, इसमें और क्या चाहते हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से, इसमें और क्या डिमांड है? देखिए, पहली बात तो सीबीआई की जांच होना चाहिए, इस पे हमें भरोसा नहीं है। सरकार की जांच पे भरोसा नहीं है। सरकार लीपापोती कर देगी, क्योंकि सरकार जहां फंसती दिखती है वो खासकर आदिवासी के मामले में तो ओपन हो जाएगा पूरे मध्य प्रदेश में। आप ही रिपोर्ट निकलवा के देख लीजिए। तो जब सरकार क्या जांच करेगी, खुद ही अपनी जांच करेगी। ठीक है, हरिशंकर जी बताइए क्या है? नाकामी सामने आएगी, सरकार की कहीं ना कहीं जांच एजेंसियों पर यकीन नहीं है कांग्रेस पार्टी को, जिस तरह की जांच आप लोग करेंगे उस पर यकीन नहीं है। बताइए क्या कहेंगे हरिशंकर जी? इनको तो किसी प्रकार से कांग्रेस के हमारे जो मित्र हैं, कांग्रेस के मित्र लोगों को कहीं किसी प्रकार से कोई विश्वास नहीं रहता है। दूसरा, हम आपको बता दें, जब हमारी मध्यप्रदेश की विधानसभा अच्छे ढंग से चल रही थी, संचालित हो रही थी, तो हमारे गृह मंत्री जी ने स्वयं कहा और आप लोग जो इस तरीके से उसमें विघ्न बाधा करने लगे, तो ये कांग्रेस है जो लाशों पर राजनीति करना चाहती है, इनको नहीं करना चाहिए। इनको ये देखना चाहिए कि वहां पर शांति व्यवस्था कैसे कायम हो, उस घर परिवार के साथ में किस प्रकार से सिंपैथी के रूप में सरकार क्या क्या कर सकती है वो कर रही है। और हमारे जब शिवराज सिंह चौहान जी ने जांच के आदेश दिए तो
इनको शांत होकर के सुनना चाहिए। लेकिन इनको इस चीज का कष्ट हो रहा है, कांग्रेस लिए राजनीति कर रही है, क्योंकि हमारा पैसा कानून हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने लागू किया है। यहाँ पर जंगल और जमीन, और वहां पे जो ग्राम पंचायत है, खाद्यान्न वितरण व्यवस्था, 89 विकासखंड मध्य प्रदेश के ऐसे हैं जहां उन्हीं व्यक्तियों को खाद्यान्न घर घर बांटने का काम। बोलिए संजय जी, बोलिए। इससे बड़ा और सौभाग्य क्या हो सकता है। और इसके साथ सबसे महत्वपूर्ण चीज है लाडली बहना योजना है, उस लाडली बहना योजना को होना चाहिए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने चालू की है, उनको कभी नहीं भुला सकते। आप कितने भी कर लें, आप कितने भी राजनीति कर लें, कितने भी दुख के आंसू घड़ियाल आंसू बहा लें, ये नहीं हो सकता। और मध्य प्रदेश की जनता बहुत समझदार हो गई है। 15 महीने के आपके कार्यकाल को देखा है मध्य प्रदेश की जनता ने। भोपाल जैसी जगह पर ताला में डूब के बच्चे खत्म हो गए थे। ठीक है, आरोप प्रत्यारोप की बात यहाँ पर लगातार हो रही है। हमारे साथ में अतुल सक्सेना जी भी बने हुए हैं। अतुल जी, जानना चाहेंगे आपसे, चूंकि हमारा ये बुलेटिन खास तौर पर हम इलेक्शन पर फोकस करते हैं 2023 और 2024 के संदर्भ में। 23 में चुनाव होने हैं। जैसे मैंने शुरुआत में भी कहा कि जब भी चुनाव होते हैं तो आदिवासी, किसान, गरीब, ये सब बड़े सेंटर में होते हैं सियासत के। अब आदिवासियों को लेकर जमकर सियासत यहाँ पर होती भी रही है। ये तमाम चीजें जो हो रही है, इसको आप 2023 के संदर्भ में किस तरह से देख रहे हैं अतुल जी? देखिए व्यास जी, जो आपने अभी दृश्य देखा या दर्शकों ने जो इस शो में देखा, ये बिल्कुल इससे कहीं ज्यादा विधानसभा में रोज होता है। दोनों ने क्या बोला मुझे सुनाई नहीं दिया, निश्चित है आपको भी समझ में नहीं आया होगा, जनता को भी समझ में नहीं आया होगा। तो मुद्दे जनता के क्या होना चाहिए, उनका क्या वास्तव में निवारण होना चाहिए, इससे ना भाजपा को मतलब है ना कांग्रेस को मतलब है। इस समय जो आदिवासी सीटें वोट प्रभावित करते हैं, करीब 83 या 84 विधानसभाएं ऐसी है मध्य प्रदेश की जिसमें आदिवासी वोट बैंक प्रभावित करता है। तो निश्चित है कि उन वोटों को कैसे, क्योंकि मैंने शुरू में ही कहा कि अनुसूचित पैसा एक्ट। हरिशंकर जी, आ रहा हूं आपके पास में। अतुल जी को पहले सुन तो लूं। हरिशंकर जी, आ रहा हूं। कांग्रेस निश्चित है, कांग्रेस निश्चित है कि कोई ना कोई सिंपैथी कार्ड लेगी और ये 2023 की तैयारी है। मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस के मिलके नेता जरूर आए। आर्थिक मदद मुझे नहीं लगता सब सरकार से मांग रहे हैं। इतनी चिंता है तो जो राजनीतिक दल है पहले वो जाके उनके घर की आर्थिक मदद कर दें। क्या कर दें, सरकार जो देगी वो देती रहेगी। लेकिन वाकई में अगर संवेदनशील है, वाकई में दिल में दर्द है, आंसू निकल रहे हैं, तो आसपास के जो विधायक हैं, सांसद हैं, मंत्री हैं, नेता है, जनप्रतिनिधि है। संजय जी क्या कहेंगे इस पर? बड़ी अच्छी सलाह दे रहे हैं अतुल जी। उसके घर खाना ही पहुंचा। संजय जी बड़ी अच्छी सलाह दे रहे हैं अतुल जी। देखिए, पहले तो क्षेत्रीय विधायक वो कोई बता के तो करेंगे नहीं क्या मदद करना है। पहली बात तो पीड़ित को न्याय मिलना चाहिए। क्षेत्रीय विधायक हैं, वहां के उनके क्षेत्र में हुआ है, तो हमारी मांग तो पहले ये है कि पीड़ित को न्याय तो मिले, कि जिस परिवार में घटना हुई हो उसी परिवार के लोगों को आप अपराधी बना ले। ये कहाँ का न्याय है, कहाँ का लोकतंत्र है? तो स्वाभाविक उनकी वेदना है कि जिस परिवार में घटना हुई उनको आप बना ले, तो उनको क्या न्याय मिलना चाहिए उसकी लड़ाई तो हमारा कर्तव्य बनता है। क्योंकि सरकार से तो आदिवासी खासकर न्याय की उम्मीद रखता नहीं है, क्योंकि हमेशा इन्होंने दलित के साथ, आदिवासियों के साथ, किसानों के साथ अन्याय अत्याचार करने का। ठीक है हरिशंकर जी, 2018 के विधानसभा चुनाव में आदिवासी वर्ग से की जो सीटें हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी को अच्छा खासा नुकसान हुआ था और सत्ता से आप लोग दूर हो गए थे। 2020 में परिस्थितियां बदली, फिर से सत्ता मिल गई, एक अलग विषय है। लेकिन 2018 के विधानसभा के चुनाव नतीजे बताते हैं कि आदिवासी वर्ग जो है वो छिटका था भारतीय जनता पार्टी से। अब ये तमाम जो चीजें हो रही हैं या अगर कांग्रेस भी लगातार सियासत कर रही है संवेदनाओं की, अगर जैसा आप कहते भी हैं, क्या ये चुनौती बन सकता है आप लोगों के लिए? हरिशंकर जी। हाँ जी बोलिए। हरिशंकर जी आपसे सुन पा रहे हैं मुझे? हेलो हेलो हरिशंकर जी सुन पा रहे हैं आप मुझे? हरिशंकर जी को मालूम है। हेलो हेलो वो इसलिए नहीं सुन पा रहे, उनको मालूम है कि इस बार उनकी स्थिति बहुत खराब है भारतीय जनता पार्टी। हेलो जी, बहुत खराब होना है। हरिशंकर जी सुन पा रहे हैं आप मुझे? हेलो, जिस तरह से ये सदन नहीं चलने देना चाहते। चलिए उन तक मेरी शायद आवाज पहुंच नहीं पा रही। यही सवाल मेरा संजय जी आपसे भी कि 2018 में तो ये वर्ग जो है वो कांग्रेस पार्टी के साथ आ गया था। बीजेपी लगातार ये कहती है कि पिछली बार कई तरह की चीजें हुई, प्रलोभन हुआ, सब कुछ हुआ, इसलिए ये वर्ग आपके साथ आ गया और अब तो ये बीजेपी के साथ में आएगा। लगातार ये बात होती है क्योंकि बीजेपी ने बहुत सारे काम इनके संदर्भ में किए हैं। क्या कह रहे हैं संजय जी, क्या कहेंगे इस पर?
देखिए पहली बात तो मैं हरीश जी आपको ये बता दूं, अगर हम सरकार में तो थे नहीं जो प्रलोभन देते उनको। आदिवासियों का भारतीय जनता पार्टी से विश्वास उठ चुका है। तो पूर्व में बीच में एक दो बार जरूर कुछ इन लोगों ने बहला फुटला लिया रहा। और जो आदिवासियों के बीच में उनको पैसे दे के आदिवासियों के बीच में फूट डाले राज करने का वाला काम करती रही। क्योंकि आदिवासी वर्ग, एक तो इंदिरा गांधी जी मध्य प्रदेश में, अर्जुन सिंह जी, कमलनाथ जी, जब हमारी 15 महीने की सरकार आई तो कमलनाथ सरकार ने आदिवासियों के हित में बहुत सारे निर्णय लिए थे जिनको इन्होंने रोक दिया। चाहे वो आष्टान योजना हो, चाहे बर्तन प्रदाय योजना हो, चाहे अन्य प्रदाय यानी कि आप ये करें कि किसी तरह का कोई प्रलोभन आपकी तरफ से नहीं दिया गया, स्वतः जो है आदिवासी वर्ग कांग्रेस पार्टी के साथ आया था। हरिशंकर जी हमारे साथ में जुड़ गए हैं, मेरी आवाज तक पहुंच रही है उन तक। हरिशंकर जी, मेरा सवाल ये था आपसे, आप सुन नहीं पाए थे। मेरा सवाल ये था कि 2018 में ये वर्ग जो है आदिवासी वर्ग, जो आदिवासी वर्गों की जो सीटें हैं वहां पर भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हुआ था, ये वर्ग छिटका था। इससे पहले के चुनाव में लगातार समर्थन कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी को मिला। तो क्या ये जिस तरह की सियासत इस वक्त चल रही है ये चुनौती बन सकता है 2023 में? आपके लिए किस तरह से देख रहे हैं हरिशंकर जी? देखिए हितेन जी, हम आपको बता दें कि 2003 के पहले कुछ भी रहा हो, लेकिन 2003 के बाद तक, अभी 2023 तक जितने भी चुनाव हुए हैं भारतीय जनता पार्टी को मत ज्यादा मिले हैं। जनता ने ज्यादा स्नेह दिया। ठीक है, 2-3 विधायकों के उसमें हमारी सरकार नहीं बन पाई थी, लेकिन कांग्रेस के लोगों से कांग्रेस के विधायक ही उब गए थे। कांग्रेस के मंत्री भी कांग्रेस के मुख्यमंत्री जी से टूट गए थे, उनकी बात भी नहीं बोलते थे। वो कहते थे चलो चलो, अभी नहीं सुनना है, चलो चलो। जनता ने, कांग्रेस के विधायकों ने, वो मंत्री ने स्वयं ठुकरा दिया था। इसलिए और आज इनकी भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। कांग्रेस में जरूर है। समय खत्म हो गया, मेरे पास में समय की थोड़ी सी कमी है। इस चर्चा को मुझे यहीं पर विराम देना पड़ेगा। कुल मिलाकर जिस तरह से तीनों ही मेहमान यहाँ पर जुड़े हुए थे, कांग्रेस पार्टी के प्रतिनिधि, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रतिनिधि और साथ ही वरिष्ठ पत्रकार, सभी का कहना है कि जाहिर सी बात है कि चुनाव है और ऐसी स्थिति में आदिवासियों को लेकर लगातार बात होगी। दोनों ही पार्टियां अपने आप को सबसे बड़ा हितैषी साबित करने की कोशिश में लगातार रहती हैं, लेकिन अतुल जी का कहना है कि जाहिर सी बात है कि देखना होगा कि जो घोषणाएं हो रही हैं वो जमीन पर वाकई में आदिवासियों के लिए उतर रही है कि नहीं उतर रही हैं। असल में परीक्षा दोनों ही पार्टियों के संदर्भ में है, आदिवासियों के अगर वर्ग की बात करें। फिलहाल आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। तो इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।